बहुजन समाज के कमांडरों से विहीन बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का मुख्यमंत्री बनने का सपना कैसे साकार हो पाएगा। ब्राह्मण सम्मेलन के सहारे मायावती सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है, लेकिन इस सवाल के जवाब में कभी मान्यवर कांशीराम के दौर से जुड़े सुधीर गोयल कहते हैं कि मायावती के लखनऊ स्थित आवास से मुख्यमंत्री का आवास बहुत दूर है। मायावती सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री रहे सुधीर गोयल जवाब में कहते हैं कि मायावती मुख्यमंत्री तो छोड़िए, अब कभी मंत्री भी नहीं बन सकती। एक दौर था जो अब चला गया। अब संगी है न साथी, न काफिला है और न बहुजन। गोयल की आंखें इस चर्चा में शून्य की तरफ निहारने लगती है। दैनिक अमर उजाला में प्रकाशित खबर के अनुसार वे बताते हैं कि कैसे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन समाज को आवाज मजबूती देने वाले मान्यवर कांशीराम के साथ जुड़े थे। गांधी आजाद, पंजाब में अवतार सिंह, करीमपुरी, मध्य प्रदेश में फूल सिंह बरैया, आर्या सब जुड़े थे। तिनका तिनका जोड़कर बहुजन समाज पार्टी का मिशन तैयार हुआ था और अब सब बिखर गया। सुधीर गोयल कहते हैं कि 1982 का समय नहीं भूलूंगा, जब अम्बेथराजन मान्यवर कांशीराम जी के मिशन से जुड़े थे। वे तमिलनाडु से सब छोड़कर चले आए थे और लकड़ी के एक संदूक रखकर बहुजन समाज के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। अब अम्बेथराजन भी पार्टी के साथ नहीं है, छोड़ गए। मान्यवर के दौर के तमाम लोगों को या तो पार्टी से निकाल दिया गया या फिर दुर्दशा, मिशन से भटकाव देखकर पार्टी से दूरी बनाते चले गए। अब तो कोई नहीं है। सुधीर गोयल कहते हैं कि अपने हित में मायावती ने पूरी पार्टी बहुजन मिशन का सब कुछ बदल डाला। सोच, विचार, चेहरा, चरित्र, सब कुछ। अब न तो साथ में पहले की तरह अल्पसंख्यक है और न ही दलित, अति दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग। सुधीर गोयल कहते हैं कि जिस पार्टी के साथ उसका मूल आधार नहीं है, आप ही बताइए वह सत्ता में कैसे लौट सकती है। सुधीर गोयल की तरह ही बहुजन समाज पार्टी के एक और नेता कहते हैं कि कोयरी, कुर्मी, पटेल, नाई, कांची, कोहार, लोहार, धुनिया, नूनिया, केवट, पासी, राजभर, वर्मा, कुशवाहा, पटेल जैसी तमाम छोटी छोटी जातियों को जोड़कर बहुजन समाज पार्टी ने अपना जनाधार खड़ा किया था। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत तमाम राज्यों में जनाधार बढ़ा था और बढ़ भी रहा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा है। बताते हैं सभी को जोड़कर बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। सुधीर गोयल 2007 की सरकार में सूचना मंत्री थे। गोयल कहते हैं कि तब बहुजन समाज के लोगों ने भाईचारा बनाओ समितियों के माध्यम से पूरी ताकत के साथ दिया था। 2007 के चुनाव में कुछ ब्राह्मण भी साथ जुड़े। मनुवादी विरोध की पार्टी ने पहली बार चोला बदला था और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, लेकिन इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती बेलगाम होती गई। गोयल कहते हैं कि हमारे नेता हमें छोड़ कर जाते रहे या फिर निकाल दिए गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। मुख्यमंत्री क्या, अब कभी मंत्री भी नहीं बन सकती मायावती। सुधीर गोयल की टिप्पणी थोड़ा तल्ख है। वे कहते हैं कि मायावती मुख्यमंत्री तो क्या, अब मंत्री भी नहीं बन सकती। संवाददाता को याद है कि जब सवाल तिलक, तराजू और तलवार का नारा बसपा के गले की फांस बन रहा था, तब सुधीर गोयल ने मीडिया में जिम्मेदारी निभाकर संतुलन बनाने में काफी काम किया था। इसी के पुरस्कार रूप में सूचना मंत्री बनाए गए थे। गोयल कहते हैं कि सवाल बसपा का नहीं है, सवाल उस मिशन का है। अब मान्यवर कांशीराम का मिशन रहा ही नहीं, आधार भी नहीं रहा। ऐसे में हवा में किले तो बनेंगे नहीं। हर साल नया मतदाता जुड़ रहा है, जीवन के मुद्दे, जरूरतें बदल रही है और राजनीति में भी बड़ा बदलाव आ रहा है। गोयल कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी इसके हिसाब से खुद को तैयार कर पा रही है। 2007 की तरह सभी जातियों, वर्गों, संप्रदायों को जोड़ पा रही हो। लालजी वर्मा, रामाचल राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे तमाम नेताओं की स्थिति आप देख ही रहे हैं। वे कहते हैं कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प और ऐतिहासिक होने वाला है। गोयल सवाल भी करते हैं, पूछते हैं कि बता दीजिए, ऐसे 13% ब्राह्मण कैसे बहुजन समाज पार्टी को वोट दे देगा। 2007 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करने वाले एक पूर्व ब्राह्मण नेता की सुन लीजिए। वे कहते हैं कि आखिर प्रदेश का 13% ब्राह्मण आज मायावती के याद करने पर कैसे उनके साथ जुड़ जाएगा। क्या मायावती को 2012 विधानसभा, 2014 लोकसभा और 2017 विधानसभा, 2019 का लोकसभा चुनाव याद नहीं है? हालांकि मायावती के सचिवालय को 2022 में यूपी की सत्ता बदलने का पूरा भरोसा है। बहुजन समाज पार्टी के एक पूर्व सांसद कहते हैं कि पहले बहुजन समाज पार्टी का टिकट मिलने पर 50% जीत का भरोसा हो जाता था, इसलिए दूसरी जाति के लोग बहुजन समाज पार्टी का टिकट पाने की कोशिश करते थे। इसका कारण बहुजन समाज पार्टी का आधार वोट था।
इसमें प्रत्याशी की जाति का वोट प्रतिशत जुड़ने के बाद उसकी जीत तय हो जाती थी। अब बहुजन समाज पार्टी का आधार वोट बहुत सिकुड़ गया है। इसके अलावा दूसरी जातियों के लोगों में भी बहुजन समाज पार्टी के टिकट की मारामारी भी बंद हो चुकी है। इसको ब्राह्मण भी समझता है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के एक प्रवक्ता कहते हैं कि 2022 का इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर और एप्पल iOS ऐप स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखे यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/आवाज इंडिया टीवी पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।